नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और कंपनीज़ के सिर्फ डिटेल्स नहीं, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर बहुत शानदार गुड न्यूज़ आया है, जिसके चलते मुझे लगता है इस सारे कंपनीज़ के ऊपर एक शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी 86,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर, डिफेंस सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और एक हाई लेवल का कंपनी है, क्योंकि जिस जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट फोकस रखे है, तो गवर्नमेंट के हमेशा फोकस डिफेंस के ऊपर रहेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट होते हैं तो उसमें जो बाकी जो डेवलप कंट्री है वो कोशिश करेंगे बाकी उन दूसरे कंट्रीज को आगे नहीं बढ़ने देने का। तो इसलिए बहुत सारा सिचुएशन कुछ डिफेंस सेक्टर को समझना पड़ता है। तो ये आप सब जानते ही है। तो कोई व्यक्ति अगर तरक्की करे तो उसके पीछा खींचने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। तो उसी तरीके से डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे नए-नए टेक्नोलॉजीज़ और नया-नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके साथ-साथ कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर, डिजाइन सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करता है। और कंपनी के सबसे जो बड़ी पॉइंट्स है कंपनी के ऊपर, जो मेनली जो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप एक चीज़ को देखेंगे तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, उसमें से कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से आप देखेंगे तो देखिए, लाइट जो इरिगेशन स्कीम है, मतलब सॉरी, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है उसके ऊपर 78% मार्केट शेयर है और पावर सेगमेंट के ऊपर कंपनी का 75% मार्केट शेयर है। और बाकी आप देखेंगे तो कंपनी के जो सेक्टर है उसमें से आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर 26%, कंस्ट्रक्शन के ऊपर 31%, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टरबाइन के ऊपर 19% और अदर्स के ऊपर 13%, और मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसमिशन के ऊपर, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर कंपनी का 11% का बिजनेस है। तो आप एक बार कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो बेसिकली कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चलेगा। आप देख सकते हैं कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करके कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। चलो वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। वो प्रोजेक्ट कहाँ से मिला? कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, एक 4,000 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को, और वो भी अदानी पावर से। अदानी पावर से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। और आप देख सकते हैं इसके चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मैसिव जंप देखने को मिला, और 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं मिला, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। और अदानी ग्रुप ऑर्डर दिया है, मतलब इस ऑर्डर को वो फुलफिल करने का जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपनी ने ऑर्डर दिया है। तो ऑब्वियसली एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी की एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा फोकस रखता हूँ। और क्वार्टरली बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के जो अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स की, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट, एक्चुअली नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस में कंपनी रन कर रहा है। नेट लॉस होने के पीछे एक रीजन भी है, वो रीजन मैं आपको बता दूं। कंपनी के जो सेल्स है वो सेल्स से कई गुना ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। क्यों एक्सपेंस हो रहा है वो देख लीजिए। आप एक्सपेंस के बारे में चर्चा करो, देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले एम्प्लॉय जो कॉस्ट था वो बहुत कम था, 17%, 16%, 27, सॉरी 16 से 17% के आसपास देखने को मिला था, 18% के आसपास देखने को मिला था। अभी वो एक्सपेंस बढ़ के हो चुके हैं 26%। और वो एक्सपेंस कौन सा है? एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर ज़्यादा होगा तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसीलिए कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया। मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होता तो कोई बात नहीं होता। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के इंटरेस्ट भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ा, और डिप्रिसिएशन भी देना पड़ा। तो सब कुछ देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर लॉसेस जो है बहुत कम लॉसेस कंपनी की है, क्योंकि पहले जो लॉसेस हुआ था करीबन 2700 करोड़ के आसपास लॉसेस हुआ था, वो 120 करोड़ तक पहुंच चुके हैं अभी। इस कंपनी के ऊपर अगर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करें तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी 30,000 करोड़ का रिजर्व से 25,000 करोड़ तक रिजर्व यहाँ पे देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के CWIP 2,400 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया था, अभी 323 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया गया है। और मतलब बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और एज ए इन्वेस्ट के साथ साथ अगर मैं इस चीज़ों को नोटिस करा दूँ कि कंपनी के जो ट्रेड्स है,
कितना प्रोजेक्ट मिला कंपनी को? फिलहाल के लिए 3,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी 4,000 करोड़ भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ कंपनी के जो कैश इक्विपमेंट है, हाथ में कितना कैश है? 5,500 करोड़। जो कैश कंपनी के हाथ में है उसमें से 50% कर्जा वो मिटा सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ जुड़ते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के बाद कंपनी धमाका किया, हर कोई देखकर चौंक गए कि कंपनी इतना ज़्यादा जर्नी किस बेसिस में कर सकते हैं। कंपनी 1300% का रिटर्न दिया कोविड के बाद। हाँ, सिर्फ 4 साल में कंपनी 1300% मतलब 13 गुना आपका फंड कर दिया। तो देखिए बेसिकली कंपनी इसके ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं एक एक जर्नी के बेसिस में भी पहले ही ट्रेड ले चुका था। अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि कंपनी के इस रेंज को, जब भी कंपनी इस नीचे आया था तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली वो सपोर्ट हिसाब से दिखाएगा। क्योंकि मैं प्रीवियस एक वीडियो में आपको डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनेगा। तो फाइनली उस सपोर्ट के नजदीक आया, ऐसे नहीं कि सपोर्ट बन गया, सपोर्ट के नजदीक आया, उससे देखिए रीबैक कर गया। तो देखिए दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न्स बन सकते हैं, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बन सकते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक लंबा जर्नी आपको दिखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो करीबन 1,80,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। और कंपनी का टोटल जो पी रेशियो है वो 86 के आसपास है। आरओसी दोनों ही बेस्ट है। और एनुअल इनकम 2,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है वो 63% के आसपास प्रोमोटर का होल्डिंग्स है। और जो प्लेज है कंपनी के, वो प्लेजिंग परसेंटेज एकदम ना के बराबर है। तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है आज इतना डिमांडेबल है, फ्यूचर में भी उसी तरीके से डिमांडेबल रहेगा, क्योंकि बरसों से इस प्रोडक्ट के लोग सेवन करते आए हुए हैं। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स पीना कोई बंद नहीं करेगा, और पेप्सी का ब्रांड एक अलग लेवल का ब्रांड बन चुके हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी जानते हैं पेप्सी के बारे में। और जो जिसका एज 80 प्लस भी हो गया, 100 भी हो गया, वो भी जानते हैं पेप्सी के बारे में। तो सोचिए इस प्रोडक्ट के जो डिमांड है वो रास्ते में हर जगह पे, गांव-गांव तक भी देखने को मिल जाता है। शहर में हर दुकान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्ट आपको गर्मी के टाइम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो जिसके चलते कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो उसी बेसिस में कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं कि वरुण बेवरेजेस कंप्लीट्स एक्विजिशन टू साउथ अफ्रीकन बॉटलर वी 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 वेब कंपनी। तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका में, मैं पहले एक वीडियो में बता था कि साउथ इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में कंपनी बॉटल्स बनाने वाला एक कंपनी इसको वो खरीदारी करने वाले हैं, तो एक्विजिशन करने वाले हैं। तो फाइनली वो एक्विजिशन हो चुके हैं। तो इस एक्विजिशन के ऊपर कंपनी को डायरेक्टली फायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बॉटल्स उसको बनाने के लिए नया फैक्ट्री बनाना नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ उसको नया एम्प्लॉय नहीं चाहिए, उसको मैनेजमेंट टीम नहीं चाहिए। वो बना हुआ एक कंपनी इसको खरीदारी की है, तो जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल ही जाएगा। और पेप्सी का तो बॉटल्स का डिमांड हमेशा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लास्टिक का बॉटल और जो ग्लास का बॉटल्स है उसी में मिल जाता है। तो उसी के बॉटल्स बनाने का काम हमेशा रहते ही है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो वीवीएल के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का एक मोनोपोली जैसा बिजनेस है। अगर इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें देखिए 45% मार्केट शेयर नेपाल में है, और 40% मार्केट शेयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है। साथ ही साथ 25% मार्केट शेयर साउथ वेस्ट इंडिया में है। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप सोच एक बार देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ है। इस रेंज के बेसिस में मैंने एक डिसीजन लिया, जब इसको ब्रेकआउट किया उसके बाद रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया इस लेवल के हाई के ऊपर। और इस लेवल के बाद देखिए एक ही रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे साइड में आए तो मैं इसके नीचे एग्जिट कर लूंगा, और टॉप साइड में मेरा टारगेट रहेगा ऑब्वियसली इस हाई लेवल तक 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे डिसीजन ना, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करके आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं टाटा इलेक्ट्रिक स्टॉक गेन्स ऑन द कोलैबोरेशन विद द जर्मनी बेसिस कंपनी। तो जर्मन बेसिस कंपनी के साथ एक बिग कोलैबोरेशन हुआ, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि सेफ्टी देखिए, मेडिकल एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक बिग बिग डील किया गया है ग्लोबली लीडर्स कंपनी के साथ। ऑब्वियसली ग्लोबली लीडर कंपनी टाटा इलेक्सी ऑब्वियसली एक बिग डील कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं कोलैबोरेशन टू एडवांस जो क्रिटिकल केयर जो है उसके ऊपर कंपनी काम करेंगे। ऑब्वियसली जर्मन बेसिस कंपनी के साथ एक डील हुआ है, तो एक
एक एक एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव थिंकिंग कंपनी को मिलता है, क्योंकि इंडिया हमेशा बाहर की कंट्री को, यूरोप कंट्री, जर्मन, जापान, साथ ही साथ यूएस मार्केट को हमेशा वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं, और सॉरी टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं। तो टेक्नोलॉजी बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो टाटा एल्क्सी मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है, और देखा जाए टाटा एल्क्सी आज एक अच्छा खासा करेक्शन मूड में है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा ना मिले। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को वो जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि पहले से ही मेरा एक एंटी बन चुके हैं कप विद 100 का। तो फाइनली यहाँ पे एंटी बना था, और एंटी होने के बाद कंपनी क्या हुआ, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, डिटेस्ट किया, इस लेवल में कंपनी होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर हायर लेवल तक गए तो यहाँ तक टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।